हम दोनों हथेली पीछे और दोनों पैर का अंगूठा 5-5 अंगूठा जो है उसको मुट्ठी बंद करे खोले, मुट्ठी बंद करे खोले। इसमें भी आपका सेंसेशन बढ़ता है। उसका बाद आगे तरफ खींचे, सामने तरफ, आगे तरफ, सामने तरफ, दोनों तरफ आगे पीछे खींचे। उसका बाद राइट साइड दाएं तरफ उसको दोनों पैर को घुमाएं। राइट साइड जैसे कि छोटी सी अंगूठा जो है वो नीचे लगे, ऐसे बाईं तरफ घुमाएं, छोटी सी अंगूठी नीचे लगे। उसका बाद ये 2-3 बार करें, यहाँ से वहाँ। फिर उसका बाद दोनों पैर को क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमाना बहुत बड़ा यूजफुल होता है। सो ये हो गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसका बाद ये जो पैर है दाएं, सब टाइम जब भी आप शुरू करेंगे दाएं से शुरू करेंगे और इसको यहाँ पकड़े, जंग का पास पकड़े और उसको फोर्स देते हुए स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचे, ऊपर। ये खींचने से ही यहाँ जो आपका नर्व सिस्टम और जो सिस्टम सब गया है वो सेंसेशन में आ जाता है और अच्छा काम करता है। आप सोचिए कि स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है तो घुटने के पास ऐसे थोड़ा दबाए जो कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फिर इसको साइकिलिंग करें, क्लॉकवाइज पहले फिर एंटी क्लॉकवाइज करें, बाएं तरफ फिर ऐसे करें, जंघों पर प्रेशर दे नीचे से और उसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए प्रयास कर, जितना स्ट्रेट हो सकता है, जितना ऊपर जा सकता है, जितना स्ट्रेट होगा और ऊपर जाए तब जाके काम करेगा। उसका बाद साइकिलिंग, क्लॉकवाइज, देन फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसका बाद दोनों पैर को घुटने से मोड़े ऐसे। ये भी बहुत अच्छा काम करे। फिर उसका बाद नौका संचालन। नौका संचालन मतलब ये आप सपोज नौका चलाना चाहते, कैसे चलाए इमेजिन करें, ऐसे एक तरफ फिर दूसरा तरफ, फिर ऐसे एक दाएं एक बाएं, फिर एक दाएं एक बाएं, ये हो गया। उसका बाद हम ये करें, वो जो बच्चे को झुलाते, बच्चे को पैर में रख के झुलाते, ये सपोज आपको बच्चा झुलाना है, छोटा बच्चा को पकड़ के झुलाना है ऐसे। ये इसका मतलब यहाँ जो सेंसेशन कम हो रहा है वो ठीक से आएगा, यहाँ से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो ये करने का बाद उसको ऐसे रखे जंघों पर। उसका बाद इसको नीचे बार बार नीचे दबाए और उसको उल्टा तरफ, छाती का राइट है तो छाती लेफ्ट साइड पूरा मोड़ते जाए, जैसे कि घुटना जो है वो छाती का पास लग जाए। ऐसे बाईं तरफ उसको फिर झुलाए, ऐसे झुलाने का बाद फिर उसको क्या करें, नीचे दबाए, बार बार करके नीचे दबाए। हमारा उद्देश्य रहेगा नीचे कैसे टच करे। फिर उसके बाद क्या करना, ये बाईं घुटना है, बाईं घुटने को दाईं छाती पर लगाना है, छाती तक लगा के लेना है जितना होगा। तब अपना फेस कहाँ होगा, जस्ट बाईं तरफ। ये हो गया जिसमें हम थोड़ा सा सेंसेशन बढ़ा सकते हैं और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। उसका बाद जो कोणासन, तितली आसन बोलते, बद्ध कोणासन बोलते हैं, उसमें क्या है, आपको दोनों को पूरा पैर को जोड़ते हुए, तलवा को जोड़ते हुए धीरे धीरे आप पूरा लास्ट नितंब तक ले जाए। और उसका बाद ये दोनों जो है आपका घुटना, उसको आगे पीछे
करें, ऊपर नीचे जितना कर सकते हैं। ये सिंपल स्टार्ट करेंगे, मगर ये एंड नहीं है, एंड है यहाँ। तो यहाँ एक्चुअली ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं कराया, और ये है एक्चुअली तितली आसन, बद्ध कोणासन। तो उसको हम ऐसे ऊपर नीचे, जैसे तितली उड़ता है ऐसे ऐसे करने के बाद क्या होगा, तितली उड़ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा माथा जो है नीचे लगाने प्रयास करेंगे। ऐसे आप नीचे लगाने प्रयास करें। इसको 2-3 बार कर सकते हैं, मगर समय का अभाव हेतु मैं थोड़ा स्पीडली करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। उसका बाद ये हो गया बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन का बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों जो कलाई है उसको ऐसे घुमाएं, स्ट्रेट रखते घुमाएं और अपोजिट घुमाएं, और इसको थोड़ा आगे पीछे करें, क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरा होल बॉडी में है, तो सब बॉडी को धीरे धीरे इफेक्ट करता है। तो ऐसे करें। उसके बाद दोनों ये जो अंगूठा है जॉइंट में मोड़े, और उसके बाद ऐसे रखे, ऐसे मोड़े, कंधा तक ले आए, छोड़े, मोड़े, सांस भरे, छोड़े। ये एक काम सेंसेशन बढ़ाना है। उसका बाद हम करेंगे, ये जरूर देखें। और ये ऐसे कंधा पास ले आए, पूंछ बनाए, कंधा को लगाए, पूंछ बनाए, कंधा को लगाए, ऐसे ऊपर भी पूंछ लगाए। उसके बाद क्या करना है इसको, ये भी बहुत अच्छा काम है। जहाँ पर हाथ ठीक है पैर ठीक होगा, जहाँ पैर ठीक होगा हाथ को भी ठीक करना पड़ेगा। दोनों रिलेटेड है। देखने में लगता है खाली पैर में प्रॉब्लम है, कभी लगता है कंधा में प्रॉब्लम है, मगर सब में प्रॉब्लम कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होता रहता है। जहाँ ज़्यादा होता है हमको दिखता है, जहाँ कम होता है नहीं दिखता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, उसके बाद ऐसे पकड़े, जैसे यहाँ तक पूरा स्ट्रेट लाइन बनाए यहाँ तक, फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाए यहाँ तक। ये करने से आपका जो प्रॉब्लम कंधा में आने वाला है, कि है प्रॉब्लम ऑलरेडी है, वो धीरे धीरे कम होगा। ये क्या है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। योगा जो होता है वेरी स्लो प्रोसेस लगता है, दिखता है, और एक्चुअली इंटरनली वो बहुत अच्छा काम करता है, जो कि हम देख नहीं पाते हैं। ये हो गया आपका बढ़ते हुए जो आसन हमको जरूरी है। हम अभी खड़े हो जाएंगे, खड़े होके ऐसे आसन करेंगे जिसमें हमको जैसे हमारा पैर में इफेक्ट आएगा अच्छा से। तो बिना सहारा लेके खड़े हो जाए, ट्राई करें। उसका बाद हम ये करना चाहते हैं, वो है अश्वत्थासन। अश्वत्थासन। अश्वत्थासन में जैसे अश्वत्थ पेड़ है उसका हिसाब से इसका नाम दिया गया। और ये क्या करना, एक पैर सामने, एक पैर पीछे। जो पीछे पैर है उसको हाथ भी ऐसे रखना है, और जो दाईं तरफ है हाथ ऊपर स्ट्रेट। आप स्ट्रेट खड़े होंगे, पीछे हाथ, पीछे पैर, बाईं तरफ, पीछे तरफ स्ट्रेट रहे, पीछे तरफ जाए, और ये सामने दाईं पैर सामने रहे, और हाथ ऊपर उठाए स्ट्रेट। उसका बाद उसको उठाए, किसको, बाईं तरफ पैर को उठाए, ऐसे हो गया। ऐसे दाईं तरफ भी पीछे ले जाए, बाईं तरफ स्ट्रेट ऊपर रखे, और ऐसे किए। ये हो गया अश्वत्थासन। उसका बाद हम करना चाहेंगे नटराज आसन। नटराज आसन एक है जिसमें हम क्या करें, एक पैर में बैलेंस डालें, दूसरा पैर बैलेंस नहीं। वो कैसे बैलेंस बनेगा एक पैर में, तो आप ऐसे करें, ऐसे दाईं तरफ करना, बाईं तरफ कर लिया, सॉरी दाईं तरफ भी करना चाहिए। पहले दाईं तरफ करना चाहिए सब टाइम, और उसको ऐसे करें। ये हो गया। ऐसे खगासन,
पक्षी चिड़िया जैसे घूमता है, कैसे घूम रहा है, और उसको दोनों पैर को ऊपर, हाँ पंखी दोनों यहाँ वहाँ, वैसे ही हम तो दो पैर में उड़ नहीं सकते, इसलिए हम एक पैर में दिखाएंगे पक्षी कैसे उड़ रहा है, और नीचे 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 आ गया। फिर ऐसे आप क्या करें, दोनों तरफ करना चाहिए। ये हो गया खगासन, चिड़िया, बर्ड। उसके बाद हम करना चाहेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन, ये सब आसन आपका सब नर्वस सिस्टम में अच्छा काम करेगा, सर्कुलेशन भी अच्छा काम करेगा। तो ये वीरभद्रासन, इसको पैर को सामने रखें, पीछे पैर समांतर रखें, और उसको क्या करना चाहिए, ऐसे। दूसरा ऐसे करना पड़ेगा, इसको फोल्ड 190 डिग्री एंगल तक लिए, और ये पीछे जितना ले सकते हैं लीजिए, और उसका बाद धीरे से हाथ ऊपर उठाए और फोल्ड करें, 90 डिग्री लाया उसको, और ये दोनों हथेली नमस्कार मुद्रा पीछे, और जितना पीछे ले सकते, मगर ऐसे मत लीजिए प्रॉब्लम आए, जितना आप ले सकते हैं। ऐसे दूसरा तरफ आप करें, इसको 90 डिग्री लाना है, बेंड करके 90 डिग्री, और ये ऐसा। उसके बाद हम करना चाहें, जैसे आप रनिंग रेस में भाग ले रहे हैं तो तुरंत ऐसे शुरू करते हैं, उसका बाद पैर को ऊपर उठाए, दाएं करे तो बाएं पैर ऊपर उठाए, और ऐसे ही। ये हो गया वीरभद्रासन, 3 टाइप का है, उसको वॉरियर पोज भी बोलते हैं। और उसका बाद हम जाएंगे वृक्षासन, जो आसन सबसे ज़्यादा ब्रेन को पावर देता है, और ब्रेन से हमारा नर्वस सिस्टम सब तरफ गया है। वृक्षासन आपको जब भी समय होता है, आप अकेले खड़े हो, कोई काम नहीं है, कुछ कर रहे हो तो खड़े हो, तो तुरंत आप वृक्षासन शुरू कर दें। और एक दिन आएगा वृक्षासन में लोग 20 सेकंड भी नहीं रह पाते, आप 2-3 मिनट भी रह सकते हो। पैर को यहाँ ले आओ, एक बार ये हो गया वृक्षासन। उसका बाद हम करना चाहेंगे उत्कटासन। उत्कटासन में चेयर पोज। चेयर पोज में हम वो वाला चेयर में, जैसे सोचे चेयर में बैठे। उसका बाद हम करेंगे दिव्यासन, गॉड पोजेस, गॉडेस पोजेस। हम गॉडेस पोजेस देखने में कैसे दिखता है, ये पैर पूरा एक्सपांडर और ऐसे गॉड पोजेस। उसको साथ रिलेटेड मलासन, गार्लैंड आसन। मलासन में क्या करना चाहिए, इसमें कंस्टिपेशन आपका दूर होता है। कंस्टिपेशन दूर होने से ऑटोमेटिकली आपका ब्लड सर्कुलेशन और रिलेटेड प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होता है। ये बहुत इजी है, मगर जो प्रैक्टिस नहीं किया, जो जैसे आप लैटिन में बैठे, इंडियन लैटिन है, इंडियन में बैठे हैं, इंडिया लैटिन में, और सोचे ऐसे बैठे, ये दोनों इधर हो गया और ऐसे। ये भी कभी आप कहाँ पर है, कभी योगा मतलब नहीं ये 5 में लेना है, 5 घंटा के 1 घंटा के आधा घंटा लेना है, करना है, ऐसा नहीं। जहाँ खड़े हो, जहाँ बैठे, जो इच्छा हो रहा है कर सकते, तब जाके बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है।
उसका बाद हम करेंगे ताड़ासन, जो कि वो पैर को बहुत अच्छा प्रभाव देता है। ये क्या करना है, पहले दोनों पंजा को मिलाए, पलटाए और ऊपर ले लें। ऊपर लेने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों पंजा का बल में ऊपर खड़े हो जाए, पंजे का बल में खड़े हो जाए, डाउन, फिर एक बार डाउन, फिर त्रयक ताड़ासन, ऐसे बाईं तरफ झूले। ये कमर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, कमर बहुत इजी वे में घूमता है, इजी वे में डाउन कर सकते, जो चाहे कमर में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये हो गया ताड़ासन। देन आ गया त्रिकोणासन। त्रिकोणासन दो प्रकार है, बहुत प्रकार है, सिंपल दो प्रकार है, एक सेम हैंड सेम लेग, दूसरा हाथ। तो यहाँ क्या करें, राइट हैंड राइट लेग, दाएं तरफ झुकना है, दाएं, और ये बाईं तरफ झुकना है, बाईं पैर को छूना है। और एक है जस्ट ऑपोजिट, विपरीत, मीन दाईं तरफ झुके, ये बाईं तरफ झुके। इसको जितना अच्छा कर सकते, और सबसे अच्छा छूना चाहिए, नीचे तक छूना चाहिए। ये हो गया त्रिकोणासन। त्रिकोणासन का बाद हम ये करना चाहते हैं थोड़ा सा वज्रासन। वज्रासन के लिए हम वज्रासन बैठ जाते हैं। वज्रासन शशांकासन, भुजंगासन, तीन रिलेटेड है। ये हाथ यहाँ रखे, जितना समय आप बैठ सकते। इसमें आप मंडूकासन बनाए। मंडूकासन में बहुत कुछ लाभ है, नीचे घूमे और कप बना के भी नीचे डाउन हो जाए, ये हो गया। उसके बाद उष्ट्रासन। उष्ट्रासन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर ये अभ्यास होने से इजीली हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों ये ऐसे 2-3 बार ऐसे करें, थोड़ा सा इजी हो जाए। फिर दोनों पैर को छूने के लिए प्रयास करें, ये दोनों पैर छुआओ। ये हो गया आपका उष्ट्रासन। उसका बाद हम करेंगे शशांकासन। शशांकासन में वज्रासन में बैठे हुए शशांकासन में ऐसे, इसमें समर्पण भाव बढ़ता है, ओबीडियंस भी बढ़ता है। शशांकासन में ऐसे होते हुए हम आ जाएंगे भुजंगासन। भुजंगासन आने के बाद हम आ जाएंगे पर्वतासन। दोनों पैर लगाते हुए, दोनों पैर को आप छोड़ेंगे, गैप देंगे तो वो अधोमुखासन स्वनासन, अधोमुखा स्वनासन हो जाएगा। इसलिए जोड़ते हुए करें, एक पर्वता कर ले, फिर उसका बाद इसमें शशांकासन बनाए। शशांकासन के बाद भुजंगासन बनाए, पर्वतासन बनाए। पर्वतासन के बाद भुजंगासन बनाए। भुजंगासन के बाद पर्वतासन में एक पैर ऊपर ले, पूरा ऊपर, और सामने उसको रखे। और ये पैर ऐसे रहना चाहिए और ये पीछे ऐसे होना चाहिए, स्ट्रेट। ये अर्ध कप्तासन। कप्तासन होने से इसको ऐसे खींचना है और इसको जोड़ना है, जो मेरे हाथ में अभी तक नहीं हो रहा है। और उसका बाद हम कप्तासन का बाद हम करना चाहेंगे पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में हम क्या करें, उसको ऐसे करते हुए यहाँ छुएंगे स्ट्रेट। ये जो चेस्ट पोर्शन और बैकबोन
वो देखने में स्ट्रेट दिखना चाहिए, तब जाके योगा सक्सेसफुल है। ये हो गया। उसका साथ रिलेटेड जानुशिरासन। जानुशिरासन ऐसे करें, मैं एक पैर ही दिखा रही हूँ, आपसे दूसरा पैर भी दिखा देती हूँ। और ये जो है जानुशिरासन, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। जानुशिरासन का बाद आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन मीन ये है आपका लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये ऐसे ऐसे करेंगे, वो है आकर्ण धनुरासन। फिर उसके बाद ये करेंगे अपोजिट करना है तो ऐसे जितना ऊपर उठा सकते हैं, आपको यहाँ कर्ण पास, कान का पास जितना आ सकता है, ये है आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन का बाद आ जाएगा आपका मर्कट आसन। मर्कट आसन में आप ऐसे करें, और उसके बाद दोनों हाथ दोनों तरफ सीधा सीधा, और दोनों घुटने को मोड़ते हुए ऐसे रखना चाहिए। श्वास भरते हुए दोनों पैर को दाईं तरफ मोड़े और गर्दन बाईं तरफ, ऐसे दोनों पैर घुटना को मोड़े बाईं तरफ और गर्दन मोड़े दाईं तरफ। ये एक प्रकार का मर्कट आसन। एंड दूसरा मर्कट आसन नंबर 2, दोनों में फैसला, घुटने दोनों में फैसला, पैर में फैसला। और उसके बाद क्या करना चाहिए, ये जैसे कपड़ा निचोड़ते ऐसे मोड़ की रखना पड़ेगा, और बाईं दाईं तरफ गर्दन। और ये हो गया दूसरा तरफ, ये बाईं तरफ गर्दन, दाईं तरफ दोनों पैर को मोड़ते हुए घुटने तक। ऐसे लगता है कपड़ा को निचोड़ना चाहिए, मगर नहीं निचोड़ पाते हैं। उसका बाद वापस, उसका बाद ये करना है, दाईं पैर ऊपर उठाए और बाईं अंगूठा से पकड़े, खींचे और गर्दन को बाईं तरफ ले जाए, सॉरी दाईं तरफ ले जाए। ये जो पैर कहाँ जाएगा, बाईं तरफ, और अंगूठे से पकड़े हैं वापस। फिर इसके बाद बाईं पैर को दाईं तरफ मोड़े और दाईं अंगूठा को अच्छे से पकड़े और गर्दन बाईं तरफ, जस्ट अपोजिट। बाईं घुमाना है पैर को तो दाईं घुमाना है गर्दन को। ये हो गया। एंड तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है उसको उठाया, बाईं हथेली का यूज करें, बाईं हथेली का फोर्स से नीचे लाए और दाईं तरफ गर्दन ऊपर उठाया वापस। फिर ये बाईं ऊपर उठाया पैर को और धीरे धीरे बाईं दाईं तरफ जाए, दाईं तरफ जाए, घुटने अंगूठा से पकड़े वापस। ये हो गया 3 टाइप का मर्कट आसन। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए सोचती हूँ, बहुत रेस्ट लेने के लिए बहुत प्रकार आसन है, मगर मैं एक लेके दिखाना चाहती हूँ। इसको मकरासन बोलते हैं। मकरासन में ऐसे
कभी कभी हम लोग ऑब्जर्व करते, ये आसन का नाम पता नहीं है, फिर भी बहुत लोग बेड ऊपर सोने के बाद कुछ सोचते जाओ, रेस्ट लेना चाहते जाओ, अपने आप ऐसे ही करते रहते। और उसका नाम है मकरासन। सब लोग घर में करते हैं मगर किसी को नाम पता नहीं है, ये मकरासन। उसका बाद हम करने जाएंगे अर्धमचंद्रासन। अर्धमचंद्रासन में आप बैठ जाए। बैठने के बाद क्या करना चाहिए, दोनों पैर को ऐसे रखें, दाईं तरफ पैर को बाईं तरफ पैर ऊपर रखें, सॉरी ये वक्रासन, पैर ऊपर रखें और बाईं हाथों को मोड़ते हुए ऐसे करें और उसका बाद बाईं पैर को दाईं तरफ उधर रखें और उसको ऐसे करें। जिधर आप मोड़ेंगे उधर आपका ये जो पैर है मुड़ा रहेगा। ये हो गया। और वक्रासन, अर्धमचंद्रासन के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। और ये जो दाईं पैर को मोड़ दिया, बाईं पैर को उसका ऊपर घुटना का ऊपर दे के पीछे तरफ आगे तरफ खींचा और उसके दाईं जो है उसको ऐसे करके घुटना तरफ दे के छूना चाहिए और उसको जो हाथ है बाएं हाथ पीछे घुमा के ऐसे देखना चाहिए। ये अर्धमचंद्रासन। ऐसे आप दाएं तरफ भी करेंगे, बाएं तरफ भी करेंगे। ये ऐसे मोड़ा और उसको ऐसे किया और ऐसे। ठीक उसको देखते हुए हम शुरू करना चाहते गोमुखासन। गोमुखा, काउ फेस। वो देखने में काउ फेस जैसे लगे, आप देखें कैसे लगे। सपोज आप रखे दाईं पैर को बाईं पर ऊपर, घुटना से घुटना, घुटना ऊपर, घुटना होना चाहिए और जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा पीछे और ये हाथ नीचे। ये दोनों को छूना चाहिए। ये मेरा टच हो जाता है। मगर देखिए मैं जब अपोजिट बार करूँगी इसमें क्या हो रहा है, ये बाईं ऊपर आएगा, ऊपर आया और बाईं हाथ ऊपर जाएगा, दाईं हाथ नीचे। ये टच नहीं हो रहा है। फ्रोजन शोल्डर होने का बाद ये मेरा एक प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हो पाया। सोच लीजिए तो फ्रोजन शोल्डर क्या क्या कर देता है, बिल्कुल टच नहीं होता है। ये हो गया आपका गोमुखासन।